Torque on a rectangular current carrying loop in a uniform magnetic field. स्टूडेंट, हम यहाँ करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो उस पर नेट फोर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, राइट। ऐसा हमने चैप्टर नंबर 1 में एक थियरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ भी ऐसा था, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था वो लीनियर इक्विलिब्रियम में था, राइट। मतलब उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं था, उस पर टॉर्क एक्सर्ट होता था। और हमने फॉर्मूला निकाला था टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इन शॉर्ट ये थियरी की हम प्रूफ देंगे ना, तो 2 पॉइंट याद रखना। जब करंट कैरिंग कॉइल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तो उस पर नेट फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा और उस पर टॉर्क एक्सर्ट हो रहा है, और ये टॉर्क के कारण ये करंट कैरिंग लूप क्या होगी, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी, राइट। ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है, राइट। दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देख लो, आपको याद आए तो। बच्चों, मैंने इस थियरी की चैप्टर नंबर 1 की ये जो थियरी है ना, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है, आप देख लेना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 पोल होते हैं ना, राइट। बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होता है, बहुत छोटा होता है, राइट। प्लस क्यू और माइनस क्यू, याद आया ना आपको। प्लस क्यू और माइनस क्यू, बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, राइट। तो क्या होता था, मैंने पढ़ाया था ना आपको, राइट। इस पर फोर्स लगेगा, कौन सा वाला, क्यू ई वेक्टर, मतलब क्यू ई वेक्टर। और इस पर कौन सा वाला फोर्स लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे लगेगा, विद द फील्ड लगेगा, और नेगेटिव चार्ज को ऑपोजिट टू फील्ड लगेगा। ओके, इसको हमने वेक्टर F1 बोल दिया, इसको हमने वेक्टर F2 बोल दिया, राइट। तो ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का एडिशन करो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब इस डाइपोल पर टोटल नेट फोर्स कितना होता है, 0। लेकिन मैंने आपको थियरी में पढ़ाया था ना कि ये दोनों फोर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन के हैं, लेकिन वो नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं है। तो टॉर्क एक्सर्ट होता था ना, और उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, याद आया। हाँ, ऐसा ही कुछ हम इस थियरी में करेंगे। देखो बच्चों, इस थियरी को प्रूव करने के लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करने होंगे, राइट। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसका फॉर्मूला है वेक्टर F इक्वल टू आई वेक्टर L मल्टीप्लाई वेक्टर B। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। देखो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लाएंगे, मालूम है ना फॉर्मूला, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C होता है। तो C वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, AB साइन थीटा आएगा ना। थीटा क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल है। ऐसा ही हमारा फॉर्मूला है F वेक्टर इक्वल टू आई L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ऐसे आएगा ना, F इक्वल टू आई L B साइन थीटा। और एक कंडीशन आती है, जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब बोलते हैं L वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो थीटा कितना होता है, 90 होता है। तो थीटा 90 होता है, तो साइन थीटा मतलब साइन 90 कितना होगा, 1 होगा ना। तो ये हमारा फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू आई एल बी। तो F इक्वल टू आई एल बी फॉर्मूला कब लेंगे, जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है तब, राइट। एक और देख लो, जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होता है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 या थीटा इक्वल टू 180 होता है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्सर्ट होता। और फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट। फोर्स की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना, वहां से निकाल देंगे। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट से निकालेंगे। क्या था राइट हैंड थंब रूल, राइट। देखो, जो हमारा फर्स्ट वेक्टर होता है उसको हम राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर लेते हैं, राइट। और जो दूसरा वेक्टर होता है उसको राइट हैंड की दूसरी फिंगर लेते हैं। और वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट, से ये प्लेन हो गया, राइट। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे हम रखते हैं, बीच का एंगल कितना होता है, थीटा। तो ये जो प्लेन बन गया ना,
इस प्लेन को परपेंडिकुलर को हम क्या रखेंगे, थंब रखेंगे। क्या रखेंगे, थंब। इसको हम वेक्टर 1 बोलते हैं, इसको वेक्टर 2 बोलते हैं, और 1 वेक्टर और 2 वेक्टर का जो हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, तो ये प्लेन बन गया है, राइट। तो ये प्लेन को ये थंब परपेंडिकुलर रखेंगे। तो ये जो थंब है ना, सपोज हमने वेक्टर ए बोला, वेक्टर बी बोला, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर सी है, तो ये जो थंब है ना, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर सी इंडिकेट करेगा, राइट। तो यहाँ क्या करना है, राइट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर है, राइट, उसमें करंट की डायरेक्शन दिखानी है, राइट, और जो दूसरी फिंगर है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। और ये प्लेन हो गया, थंब को परपेंडिकुलर प्लेन को रखना है। तो ये जो थंब हो गया है ना, राइट, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। समझ में आया? हमें इसका इस थियरी में बहुत यूज करना है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। आपको जो राइट हैंड थंब रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट को सिखाया है ना, उससे फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी के लिए आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालो। वीडियो को यहाँ पॉज करो और अपनी नोटबुक में फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी में जो मैंने करंट कैरिंग वायर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है, उसको राइट हैंड थंब रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट से निकालो। तो यहाँ एल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है ना, मतलब थीटा 0 है ना, तो इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। देखो फिगर बी में क्या है, फिगर बी में है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, राइट। तो थीटा क्या होगा, पाई होगा। तो यहाँ भी ये करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं एग्जर्ट हो रहा, राइट। फिगर सी में देखो, ये है हमारी करंट की डायरेक्शन, मतलब एल वेक्टर की डायरेक्शन, और ये क्या है, सेकंड फिंगर, ये सेकंड फिंगर है, राइट। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट। तो ये थंब हुआ ना, तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये थंब हुआ ना, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये कैसे हो रहा है, ये हमारा प्लेन है ना, तो प्लेन में इनसाइड हो रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, इनटू द प्लेन। वेक्टर एल की डायरेक्शन है C2D, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, राइट। ये एंगल थीटा हो गया। तो हमारा थंब ये एल क्रॉस बी को परपेंडिकुलर रखो, राइट। तो ये थंब क्या बताएगा, थंब हमें मैग्नेटिक फोर्स बताएगा ना। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, आउट ऑफ द प्लेन। और बच्चों इस थियरी को स्टडी करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट चाहिए हमें, जो क्लियर करना पड़ेगा। वो है टॉर्क का कॉन्सेप्ट। वो हमने 11th में रोटेशनल मैकेनिक्स में सीखा हुआ था, राइट। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम इस थ्योरी को प्रूव करेंगे। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Here the rectangular loop is placed such that the uniform magnetic field vector B is in the plane of the loop। तो हमारी रेक्टेंगुलर लूप है, उसके टोटल 4 आर्म है, राइट। साइड AB, साइड BC, साइड CD और साइड DA, राइट। हर एक आर्म में से करंट पास हो रहा है। इसको रॉड कंसिडर करो, तो रॉड AB में A to B रॉड, BC में B to C, और वायर CD में C to D, और यहाँ D to A, राइट। तो ये कैसा अरेंजमेंट हुआ, जो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में समझाया था ना, कि करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। तो हर एक आर्म पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है वो हम इधर देख लेते हैं, राइट। वायर AB पर जो फोर्स एग्जर्ट होता है उसका फॉर्मूला आएगा I लेंथ AB क्रॉस B वेक्टर। ऐसे ही आर्म BC पर लो तो फोर्स कैसे होगा, BC, फोर्स ऑन वायर BC, फोर्स ऑन वायर BC, I L BC वेक्टर क्रॉस B, फोर्स ऑन वायर CD वेक्टर है I L CD क्रॉस B
फोर्स ऑन वायर DA IL DA क्रॉस वेक्टर B, राइट। इसकी डायरेक्शन हमें राइट हैंड स्क्रू लॉ फॉर वेक्टर प्रोडक्ट से निकालनी है। तो देखो बच्चों, ये पॉइंट क्या लिखा है, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन टू आर्म्स AD एंड BC ऑफ द लूप। देखो हमने आगे सिखाया था ना BC वायर, तो BC वायर में करंट कैसे पास हो रहा है, ऐसे B2C, राइट। ये IL BC हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा साइड है, सेम साइड हुआ ना ये, राइट। तो करंट भी इस साइड पास हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इस साइड है, राइट। तो करंट कैरिंग BC वायर पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। ऐसे ही आप DA ले लो और AD ले लो, राइट। तो उसमें क्या होगा देखो, तो AD वायर ले लो तो उसमें करंट D2A निकल रहा है, राइट। ऐसे IL AD, L की डायरेक्शन D2A है और मैग्नेटिक फील्ड इसके टोटली ऑपोजिट है, राइट। तो थीटा क्या हुआ, 180 हुआ ना। ये वायर पर भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट होगा, राइट। द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द टू आर्म्स AD एंड BC ऑफ द लूप, राइट। तो ये AD और BC, राइट। तो हाँ, इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, राइट। तो ये फोर्स 0 होगा और ये फोर्स भी 0 होगा। BC वायर और AD वायर LBC और LDA और AD की लेंथ कितनी है, A है। तो ये लेंथ उसकी A है। ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप है, उसकी एक साइड BC और AD के वैल्यू कितनी है, A है। और लेंथ AB और लेंथ CD की वैल्यू कितनी है, स्मॉल b है, स्मॉल a है इसकी लेंथ, CD की लेंथ स्मॉल b है और इसकी DA की लेंथ स्मॉल a है। तो करंट कैरिंग वायर A to B में करंट की डायरेक्शन क्या है, A to B, राइट। और देखो यहाँ जो करंट पास हो रहा है, राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। तो उस पर जो फोर्स होने वाला है उसका तो फॉर्मूला है FAB इज इक्वल टू IL क्रॉस B। वेक्टर फॉर्म में मैंने ये लिखा है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा, हम इसको F1 बोल रहे हैं, FAB को हम F1 बोल रहे हैं, तो ये आएगा ILB साइन थीटा। लेकिन ये तो परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा 90 होगा तो साइन 91 होगा ना। तो ये इसका वैल्यू आ गया, राइट। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। L वेक्टर और B वेक्टर से बनता हुआ प्लेन होता है ना, तो थंब कैसे रखना है, हमें परपेंडिकुलर रखना है इस प्लेन को। तो थंब क्या डायरेक्ट करेगा, वो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्ट करेगा। तो देखो फिर से, ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये थंब हुआ ना। तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, थंब मैग्नेटिक फोर्स इंडिकेट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, इनसाइड लग रहा है, इनसाइड, क्लियर। तो ये आर्म AB, तो ये करंट कैरिंग आर्म AB है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, इनसाइड द प्लेन ऑफ लूप। Here vector B is perpendicular to the arm AB of the loop and exerts a force F1 vector on it, which is directed into the plane of the loop, and its magnitude, that is F1 equal to ILB. Similarly हम रेक्टेंगुलर लूप के आर्म CD पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी काउंट कर सकते हैं ना। कैसे काउंट करेंगे, देखो राइट हैंड थंब रूल से देखो। हाँ, I, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, C2D, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, N2S, राइट। तो ऐसे हुआ, देखो ऐसे हुआ, ये IL वेक्टर है, राइट, और ये B वेक्टर है। हाँ, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, C2D, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, B। थंब की डायरेक्शन कैसे आ रही है, आउट ऑफ द प्लेन। सो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी कैसे आएगी, आउट ऑफ द प्लेन। तो यहाँ ये करंट कैरिंग वायर CD है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, आउट ऑफ द पेपर और आउट ऑफ द बोर्ड और आउट ऑफ द
प्लेन। इन शॉर्ट यहाँ सी डी वायर है राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, सो साइन 90 क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड को मैं F2 बोल रहा हूँ, तो ये कितना आएगा, ILB आएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द लूप। तो यहां हमने वही लिखा है ना, फोर्स ऑन आर्म CD ऑफ द लूप इज डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन एज F2 इक्वल टू ILB। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। दस नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0। समझ में आ गया। देखो लूप के वायर BC और वायर DA राइट, उसमें जो करंट पास हो रहा है राइट, वो करंट कैरिंग वायर तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे है, ये वायर BC विद डायरेक्शन में है राइट, और वायर DA ऑपोजिट डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड में। तो BC वायर और DA वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगाएगा राइट। और देखो वायर AB और वायर CD पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। वायर AB पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा उसका मैग्नीट्यूड हमने F1 बोल दिया, और वायर CD पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगा उसका वैल्यू हमने F2 बोल दिया। हाँ, लेकिन इसकी डायरेक्शन देखो तो AB वायर पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम F1 बोल दें, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इनटू द प्लेन। और CD वायर पर जो फोर्स लग रहा है राइट, उसकी डायरेक्शन को हम F2 बोल दे, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। सो दोनों डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। तो हम एडिशन करेंगे तो उसका भी आंसर क्या आएगा, दोनों का F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, आंसर क्या आएगा, टोटल F0। दस नेट फोर्स ऑन द लूप इज 0 राइट। अब हम टॉर्क के बारे में सोचते हैं। स्टूडेंट हम यहाँ जो केस स्टडी कर रहे हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है उसके प्लेन में ही है राइट। मैं बोल रहा हूं कि हम ऐसा केस स्टडी कर रहे हैं जिसमें ये कॉइल की मैग्नेटिक मोमेंट M है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है उससे परपेंडिकुलर है राइट। तो हम जो केस स्टडी कर रहे हैं इस केस में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट M इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। लेकिन यहाँ टॉर्क 0 नहीं होगा, कुछ टॉर्क मिलेगा हमें। देखो कैसे टॉर्क लाते हैं हम, देखो ये AB वायर है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड लगेगा राइट, और CD वायर है उस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटसाइड लगेगा। तो क्या होगा, टॉर्क एक्सर्ट होगा ना, वो टॉर्क क्या करेगा, उसको ऐसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे। ये कौन सी वाली डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज राइट। देखो F1 नीचे जा रहा है और F2 बाहर आ रहा है ना, ये A और D है तो देख लो ऐसे। तो F1 नीचे जा रहा है और F2 बाहर आ रहा है राइट। तो इसको ये टॉर्क लगेगा, वो इस कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना। तो बच्चों हम पॉइंट्स देख लेते हैं। बट देयर इज अ टॉर्क ऑन द लूप ड्यू टू द पेयर ऑफ फोर्स F1 एंड F2। हमने रोटेशनल मोशन में स्टडी किया था ना, टू फोर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन बट दे आर नॉट इन लाइन, मतलब दे आर नॉन कोलिनियर राइट। तो ऐसे फोर्स क्या करेंगे, टॉर्क एक्सर्ट करेंगे ना, समझ में आया। तो एक फोर्स F1 नीचे है, दूसरा फोर्स F2 ऊपर है, तो ये क्या करेगा, इस पेन को घुमाएगा ना, मतलब इस पर टॉर्क एक्सर्ट होगा ना। फिगर B shows a view of loop from the end. It shows that the torque on the loop tends to rotate anti-clockwise. तो अब हम टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ। तो इसके कारण टॉर्क और इसके कारण टॉर्क, तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है टाउ 1 प्लस टाउ 2। हमने कॉन्सेप्ट 2 में टॉर्क की डेफिनेशन सिखाई थी ना। टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ 1 का क्या आएगा, फोर्स F1 इनटू ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A/2। ऐसे ही टाउ 2 कितना आएगा, इस पर कितना फोर्स लग रहा है राइट, एन पर F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, A/2। अब F1 और F2 की वैल्यू तो सेम है, इसकी वैल्यू है ILB इंटू A/2 प्लस ILB इंटू A/2। इसको
ऐड करेंगे तो आंसर आएगा ILB इंटू A/2 प्लस A/2 ए हो गया ना बच्चों। यहाँ लेंथ है ना B है, राइट। वायर AB और वायर CD की लेंथ कितनी है, B है, राइट। तो इधर हम B लिखेंगे, इधर हम B लिखेंगे, राइट। B हो गया ये, राइट। बट इसका एरिया कितना हो गया, एरिया इक्वल टू A इंटू बी होगा ना, रेक्टेंगुलर है, राइट। तो इसको हम लिखेंगे IAB इंटू बी, कैपिटल बी है वो मैग्नेटिक फील्ड है, तो टाउ का फॉर्मूला आया IAB वेयर A इक्वल टू एरिया। तो हमारा लास्ट फॉर्मूला आया टाउ इक्वल टू IAB। अब हम IA को तो मैग्नेटिक मोमेंट बोल सकते हैं ना, तो हमारा फॉर्मूला आया टाउ इक्वल टू, हम IA को मैग्नेटिक मोमेंट बोल रहे हैं, राइट, MB वेयर M इक्वल टू IA मैग्नेटिक मोमेंट।